नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। आप सभी को पता है, एक हमारी बहुत ही बेहतरीन प्रतिष्ठित सीरीज चल रही है जिसका नाम है दर्शन सीरीज। और इस दर्शन सीरीज के माध्यम से मैं अपने उत्तर प्रदेश के जितने भर भी जनपद हैं उनका भ्रमण करवाने वाला हूं। आज आपके सामने जो जनपद होगा उसका नाम होगा बरेली। वैसे मैं बात करूं तो ये परीक्षा की दृष्टि से इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जिला दर्शन सीरीज आपके लिए होगी, ठीक है ना। तो सभी को अपनी कॉपी वगैरह बना लेनी है और नोट्स बनाते चलना है। तो आज हम कर पा रहे होंगे सर जी, बरेली की तरफ हम चलेंगे। बरेली का ये मानचित्र आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आगे भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, चलो। बरेली की बात तो होगी, तो पहले तो हम बात करें कि बरेली का उपनाम क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बरेली का सरजी उपनाम क्या है, तो इसे सूरमा नगरी और बांस बरेली के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता भी होगा कि बरेली का उपनाम क्या है, तो सूरमा नगरी और बांस बरेली। इसे हम इज्जत नगरी भी हम बोल देंगे, क्योंकि इज्जत नगर इसी में तो स्थित है। तो आप इसे क्या बोलेंगे सर जी? इज्जत नगरी भी हम बोल देंगे किसे? बरेली को। ठीक है, चलो। बात तो होगी ये सर जी, आ जाता है कई बार क्वेश्चन कि बरेली जनपद किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो आप बताएंगे सर ये राम गंगा नदी। ठीक है, कौन सी नदी की बात होगी मेरे भैया? राम गंगा रिवर के किनारे अवस्थित है। ये बरेली आपको दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। बरेली जनपद के रामनगर गांव में स्थित अहिछत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। आप सभी को पता होगा, यदि मैं बात करूं उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी क्या थी? अहिछत्र आप कहते हैं। और अहिछत्र की आज वर्तमान की बात करूं तो बरेली जनपद का जो रामनगर है उसे कभी अहिछत्र के नाम से जाना जाता था। तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होगा कि बरेली जनपद के रामनगर गांव में स्थित अहिछत्र 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी पांचाल महाजनपद की राजधानी थी। ये बरेली का मानचित्र आपको दिखाई भी दे रहा होगा। चलो आगे। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात करें, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मैं जो इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को हो जाती है, उस योजना की बात करूं तो इसे जरी जरदोजी के लिए मान्यता प्रदान की गई। ये जरी जरदोजी का कार्य जो कपड़ों पर, ठीक है ना, कढ़ाई बुनाई जो होती है, सिल्क कार्य किया जाता है, इस जरी जरदोजी के लिए बरेली को मान्यता प्रदान की गई। एक और सूरमा नगरी इसे कहा जाता है। तो दुनिया के मशहूर बरेली का सूरमा एक फकीर की देन है। ये सूरमा मतलब आंखों में जो लगा है, आंखों का सूरमा बोलते हैं ना, तो ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और मैं बात करूं बरेली का जो सूरमा है जिसे हम स्याही बोलें, ये दुनिया का मशहूर सूरमा यहां पर बनता है। उद्योग की बात होगी तो लकड़ी के फर्नीचर, जी सर, लकड़ी के फर्नीचर, बेड वगैरह जो भी हैं, दरी का निर्माण, जो दरी होती है, कत्था उद्योग, दिया सलाई। कई बार पूछा गया कि कत्था उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद? बरेली। दिया सलाई उद्योग बरेली। सूरमा उद्योग ये आपका सूरमा हो गया। बांस उद्योग एवं बेंत की छड़ी ये आपकी कहाँ? ये उद्योग मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट बन जाते हैं। तो आप बताएंगे सर जी ये तुम्हारा बरेली होगा। मौर्य शासक अशोक ने बरेली में एक स्तूप का निर्माण भी करवाया था। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कहां? बरेली में। चलो आगे चलेंगे। 1774 ईस्वी में अवध के शासक, और मैं बात करूं अवध के शासक का नाम क्या था? शुजा-उद-दौला। तो शासक ने अंग्रेजों की मदद से बरेली को अपने अधीन कर लिया था। 1774 ईस्वी की बात होगी, ठीक है ना। एक बनारस संधि होती है और उस बनारस संधि के बाद ही तुरंत, ठीक है, किसने? शुजा-उद-दौला, नवाब शुजा-उद-दौला ने बरेली को 1774 में अवध के अधीन कर लिया। और 1801 में बरेली को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बरेली को ब्रिटिश क्षेत्र में किस वर्ष शामिल किया गया, तो आप 1801 यहां पर बता पा रहे होंगे। ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र होगा और इस मानचित्र में एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपको ये बरेली दिखाई पड़ रहा होगा।
ठीक है ना, जो बरेली, और मैं बात करूं उत्तराखंड की सीमा से भी ये बरेली लगता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। पर्यटन स्थल, अब हम बरेली की तरफ चलेंगे और बरेली में आपको घुमा कर लाऊंगा मैं। पुराना किला दिखाई देगा, शहीद स्मारक बरेली में, एक कारगिल चौक है, रानी लक्ष्मीबाई चौक भी हमें यहाँ मिलेगा, और पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर। ये क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है कि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर ये बरेली में, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी मैं बात करूं ये बरेली में होगा, और खान बहादुर खां मजार, क्योंकि 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व, बरेली से नेतृत्व, ये भी आप बता देंगे 1857 के विद्रोह के दौरान, सभी को पता भी होगा किसके दौरान सर जी, विद्रोह के दौरान बरेली से जो नेतृत्व किया था दौरान, ठीक है ना, बरेली का नेतृत्व करता खान बहादुर खान थे, और इनकी मजार भी बरेली में होगी, नोट कर देना है। आज प्रमुख मेलों की बात होगी सर, हमारे बरेली में कौन कौन से मेले लगेंगे। उत्तरायणी मेला, कई बार पूछा गया उत्तरायणी मेला कहाँ मकर संक्रांति पर लगता है, ये कहाँ, उत्तरायणी मेला यदि हमसे पूछा जाएगा तो हम बता देंगे सर जी ये तो आपका बरेली होगा। चौबारी मेला आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा, इस तरीके से चौबारी का मेला होगा। दशहरा मेला ये आपके कहाँ होंगे, तो सर जी ये बरेली में होंगे, और पॉइंट आप नोट भी कर पा रहे होंगे। झील की बात तो होगी तो लीलोर झील कहाँ सर, बरेली में अवस्थित है, पूछ लिया जाता है। लीलोर झील बरेली में। प्रमुख संस्थान पार्क एवं संग्रहालयों की बात होगी, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली। बात की जाएगी केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली, दोनों संस्थान बहुत इंपोर्टेंट होंगे। अवाई स्मारक पांचाल संग्रहालय ये भी आप बरेली बताएंगे, और उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, ये आपका उर्वरक कारखाना होगा, और जो कहां पर अवस्थित होगा सर जी, ये आंवला, और आंवला कहां पड़ता है, बरेली में। सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का मुख्यालय भी हमसे पूछा जाता है तो हम बरेली बता देंगे, ठीक है ना। तो सेंट्रल यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आप बरेली बता पा रहे होंगे। एक मेगा फूड पार्क भी है बहेड़ी, और वहेड़ी कहां पड़ता है, बरेली में। मेगा फूड पार्क इस तरीके से बताएंगे। और उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद में एक भरतौल गांव पड़ता है, और भरतौल गांव में पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला जाएगा, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। तो उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में, बरेली जनपद का जो भरतौल गांव है वहां पर पहला पूर्णा स्टोर भी खोला जाएगा, ये आपको नोट कर देना है। चलो, उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर, इस तरीके से लिख देना है, किसकी तर्ज होगी, कॉरिडोर की तर्ज पर बरेली जनपद में नाथ कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। आता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जनपद में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर एक नाथ, क्योंकि इसे नाथ नगरी भी हम बोलते हैं, ठीक है ना, कॉरिडोर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया, तो आप बताएंगे बरेली में, ठीक है। अब शैक्षणिक केंद्र की बात होगी, यहां पर महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय कहां स्थित होगा, बरेली होगा। इंडियन वेटेरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका इज्जतनगर, आप बता पा रहे होंगे। आगे चलेंगे, बॉलीवुड फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और पर्दे की कलाकार थी दिशा पाटनी, बरेली से हैं, मतलब कि इनके बड़े बूढ़ों का जो संबंध है वो कहां से रहा है, तो आप बताएंगे सर जी प्रियंका चोपड़ा, वैसे तो झारखंड वगैरह में इनका जन्म होता है, लेकिन इनका जो संबंध है, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना, इनका जो संबंध है वो कहां से रहा है, बरेली जनपद से रहा है। एक बहुत अच्छी जो है कविता है, एक कहानी सी है, चंदा मामा दूर के, जब बच्चे ना सोते तो उन्हें तो सुनाई जाती फोन पर, चंदा मामा दूर के डॉट डॉट डॉट, जैसी बाल कविता के एक रचयिता साहित्यकार निरंकार देव सेवक भी बरेली के ही थे, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आता है कि चंदा मामा दूर के, और हमें सुवाए जन कैसे है, आगे तुम्हें पता होगा, निरंकार देव सेवक भी बरेली के ही थे।
उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी बरेली जनपद में ही पड़ती है। क्वेश्चन पूछ लिया सबसे ज्यादा तो आगरा और झांसी होगा, लेकिन सबसे कम गर्मी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में? बरेली जनपद में पड़ती है। चलो, उत्तर प्रदेश में बरेली जनपद में कुत्तों पर शोध के लिए देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा। जो कुत्ते हैं ना, कुत्तों पर शोध के लिए, किसकी बात है? कुत्तों को शोध करने के लिए एक कैनाइन सेंटर भी बरेली में खोला जाएगा। बरेली जिले में 6 तहसीलें हैं। एक बरेली होगी, एक तो है ही फरीदपुर, एक आंवला, एक नवाबगंज, एक बहेड़ी जहां मेगा फूड पार्क, एक मीरगंज। ठीक है, और ये आपका बरेली का हो ही गया। ठीक है ना, ये रे ना बहेड़ी होगा, मीरगंज होगा। ठीक है ना, ये आपकी क्या होंगी सर जी? आंवला हो गई। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी तहसीलें हैं। बांस का सबसे बड़ा बाजार होने के कारण बरेली को बन बरेली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बांस का सबसे बड़ा यहाँ पर बाजार होगा, तो इसलिए इसे क्या बन बरेली के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको पूरा का पूरा बरेली का दिया है निचोड़, और उम्मीद है कि आप इसे बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से सभी को करना है। नेक्स्ट कल मिलेंगे एक नए जनपद के साथ। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को दे पाऊंगा विराम, तो सभी बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।